हेलो एंड वेलकम टू एसएम लर्निंग कर्व। इन्वेस्टमेंट अकाउंट को आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि शेयर्स और डिबेंचर्स क्या होते हैं। हमने समझा था कि जो शेयर्स होते हैं उस पर कंपनी डिविडेंड देती है और जो डिविडेंड होता है वो एक वेरिएबल इनकम होता है। ठीक है, डिविडेंड पूरी तरह से कंपनी के साल भर के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो आपका डिविडेंड है वो ज़्यादा होगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट कम होगा तो डिविडेंड कम मिलेगा। इन केस कंपनी को लॉस हो रहा है तो आपको कोई डिविडेंड नहीं मिलता है। वहीं हमने देखा था डिबेंचर के बारे में। डिबेंचर नॉर्मली कंपनी के लिए एक लोन होता है, ठीक है, और डिबेंचर पे कंपनी इंटरेस्ट देती है डिबेंचर होल्डर को। और ये जो इंटरेस्ट होता है ना वो एक फिक्स परसेंटेज का होता है। कंपनी के परफॉर्मेंस का इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर कंपनी को लॉस भी हो रहा है तब भी कंपनी डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करेगी। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा दीजिए। देखिए, कंपनी डिबेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट पे करती है वो एक पर्टिकुलर डेट पर पे करती है, उसे अक्रूवल डेट कहा जाता है, ठीक है। उस डेट पर, अक्रूवल डेट पर डिबेंचर जिस किसी के पास भी होगा, जो भी इस डिबेंचर का ओनर होगा, उसके अकाउंट में कंपनी इंटरेस्ट ट्रांसफर करती है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सपोज सपोज ये एक डिबेंचर है, वो मिस्टर ए के पास 11 मंथ के लिए था। सपोज 11 मंथ के लिए था, ठीक है। और एग्जैक्टली अक्रूवल डेट के एक महीना पहले मिस्टर ए ने डिबेंचर को मिस्टर बी को सेल कर दिया, ठीक है। इसका मतलब डिबेंचर 11 मंथ मिस्टर ए के पास थे और एक महीने के लिए मिस्टर बी के पास था। ओके, तो इंटरेस्ट की अगर बात करें तो इंटरेस्ट क्या मिस्टर ए को 11 मंथ का मिलना चाहिए? आप सोचिए, क्या 11 मंथ का इंटरेस्ट ए को मिलना चाहिए? देखिए, कंपनी जब भी इंटरेस्ट पे करती ना तो वो पीरियड ऑफ होल्डिंग ये नहीं देखती, किसके पास डिबेंचर कितना टाइम था ये कंपनी बिल्कुल भी नहीं देखती। अक्रूवल डेट पर जिस किसी के पास ये डिबेंचर होगा उसके अकाउंट में पूरे साल का इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देगी। सो अब बात ये आती, क्या मिस्टर बी वो इंटरेस्ट मिस्टर ए को पे करेगा? मतलब 11 महीनों का इंटरेस्ट क्या पे करेगा? ठीक है, इसी पर ही ये आपकी डिबेंचर अकाउंटिंग डिपेंड करती है। देखिए, डिबेंचर अकाउंट्स, डिबेंचर जब भी परचेज होता है या सेल होता है ना, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही आती है इंटरेस्ट कैलकुलेशन की, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सो मैं बात कर रहा हूं यही ट्रांजैक्शन की जिसमें मिस्टर ए और मिस्टर बी है। अब मिस्टर देखिए, अगर एक या दो डिबेंचर है ना तो इंटरेस्ट बहुत ही मामूली होगा, 100 या 200 रुपीज होगा। लेकिन डिबेंचर अगर ह्यूज क्वांटिटी में होगा ना तो इंटरेस्ट की वैल्यू ज्यादा होगी। इन दैट केस मिस्टर ए इंटरेस्ट का अमाउंट मिस्टर बी से क्लेम करेगा, ठीक है। जब भी मिस्टर ए जब भी मिस्टर ए मतलब सेलर बायर से इंटरेस्ट का अमाउंट, उसकी होल्डिंग का जो इंटरेस्ट है ना वो क्लेम करेगा ना, ऐसे ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। क्या कहते हैं? एक्स इंटरेस्ट। मतलब परचेस करते टाइम बायर बायर सेलर को दो चीज पे करेगा। एक तो जो डिबेंचर की जो कॉस्ट है, जो वैल्यू, जिस वैल्यू पे डिबेंचर सेल हो रहा है वो पे करेगा, ठीक है। साथ ही साथ उस पीरियड, जिस पीरियड में वो डिबेंचर सेलर के पास था, वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा उतने पीरियड का, वो इंटरेस्ट भी सेलर को पे करेगा। ये ट्रांजैक्शन को कहा जाता है एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। एक और ट्रांजैक्शन होता है जिसमें सेलर बायर को कहता है कि भाई तू मुझे सिर्फ डिबेंचर की जो वैल्यू है, जो कॉस्ट है वो पे कर दे, उसके अलावा इंटरेस्ट जो है वो तेरा हो गया। ऐसे ट्रांजैक्शन को कहा जाता है कम इंटरेस्ट। क्या आपको ये समझ में आ गया? सो फिलहाल हम एक्स इंटरेस्ट पर ही ध्यान देंगे।
जैसे ही एक्स इंटरेस्ट हमारा परफेक्ट हो जाएगा फिर हम कम इंटरेस्ट पर आ जाएंगे, ठीक है। सो बैक टू एक्स इंटरेस्ट, हम एक्स इंटरेस्ट के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल बनाते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि किस तरह से इसमें इंटरेस्ट और डिबेंचर की कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। ओके, तो एग्जांपल ये है कि on 1st July 2019 Mr. A purchased 500 debentures for Mr. B at rupees 105 x interest. The face value of the debenture is rupees 100. Accrual date of interest is 31st March every year and the rate of interest is 10%. ठीक है, ये एक सिंपल से एग्जांपल है। तो इसमें हमें ये ट्रांजैक्शन एक्स इंटरेस्ट वाला ट्रांजैक्शन है। इसका मतलब जो सेलर है वो बायर से पहले तो जो डिबेंचर की जो कॉस्ट है वो रिकवर करेगा, जो कि 105 रुपीज पर डिबेंचर है। साथ ही साथ वो डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है उतने पीरियड का जितने पीरियड में उसने होल्ड किया है डिबेंचर को, वो इंटरेस्ट भी क्लेम करेगा, ठीक है। सो किस तरह इसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक छोटा सा बॉक्स बनाना होगा। उस बॉक्स में हम अक्रूवल डेट डाल देंगे, ठीक है। सो ये वाले क्वेश्चन में अक्रूवल डेट है 31 मार्च, मतलब जो कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है वो हर 31 मार्च को, हर साल 31 मार्च को इंटरेस्ट पे कर रही है, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन, ये जो परचेस और सेल का ट्रांजैक्शन हुआ है वो कब हुआ है, 1 जुलाई को हुआ है, क्लियर है। मतलब 1 जुलाई से अगले मार्च तक, मतलब अब नेक्स्ट देखिए प्रीवियस इंटरेस्ट कंपनी ने कब पे की होगी, 31 मार्च 2019 को इंटरेस्ट पे किया होगा। किसको पे किया होगा, मिस्टर बी को पे किया होगा, क्योंकि मिस्टर बी उस वक्त डिबेंचर का ओनर था, ठीक है। अब नेक्स्ट इंटरेस्ट कब मिलेगा, नेक्स्ट इंटरेस्ट मिलेगा 31 मार्च 2020 को, ठीक है। तो उस वक्त जो ओनर होगा वो होगा मिस्टर ए, ठीक है। मतलब मिस्टर ए को पूरे साल भर का इंटरेस्ट पे करेगी। लेकिन अगर गौर किया जाए तो यहां पर मिस्टर ए ओनर कब बन रहा है डिबेंचर का, वो बन रहा है 1 जुलाई, मतलब 1 जुलाई से 31 मार्च 2020, मतलब कितना हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना मंथ हो गया, ये हो गया 9 मंथ, ठीक है। 9 मंथ के लिए मिस्टर बी डिबेंचर्स का ओनर है और 3 महीने के लिए मिस्टर ए इन डिबेंचर्स का ओनर था। सो मिस्टर बी इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में उस 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो मिस्टर ए से क्लेम कर रहा है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, उन 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने बताया कि बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स में अक्रूवल डेट डाल दिया। ओके, सबसे पहले मिस्टर ए मिस्टर बी को जो डिबेंचर की जो कॉस्ट है वो पे करेगा, मतलब जो डिसाइड हुआ है वो है 105 रुपीज है, जबकि फेस वैल्यू 100 रुपए का। देखिए प्रीमियम पे डिबेंचर को सेल हो किया जा रहा है, मतलब 500 इंटू 105 टोटल हो रहा है 52,500। ये तो डिबेंचर की कॉस्ट हो गई, ठीक है। प्लस इंटरेस्ट भी पे करेगा, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए लास्ट इंटरेस्ट जो है उसके बाद की डेट पकड़ लो, टिल आपका जो डेट है आपकी बाइंग और सेलिंग वाली डेट है, तो लास्ट है 31 मार्च, मतलब 1 अप्रैल से आप 30 जून तक का डेट पकड़ लो, टोटल हो गया 3 महीना हो गया। 3 महीनों का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते पूरे 500 डिबेंचर पर। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है, जो डिबेंचर की फेस वैल्यू है ना उस पर कैलकुलेट किया जाता है। डिबेंचर अगर 100, यहाँ पर ये क्वेश्चन में 100 रुपए का डिबेंचर है, लेकिन ये सेल किया जा रहा है 105 रुपीज पे, मतलब प्रीमियम पे किया जा रहा है। तो कंपनी कभी भी आपको जो सेलिंग प्राइस है उस पे, बाइंग या सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं पे करेगी, हमेशा फेस वैल्यू पर ही पे करेगी, ठीक है। सो क्विकली हम लोग 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। 500 डिबेंचर है, फेस वैल्यू 100 है, तो 500 इंटू 100, ठीक है। 10% इंटरेस्ट, जो 10% इंटरेस्ट है, इंटू 10 अपॉन 100, तो
पूरे साल का हमको इंटरेस्ट पता चल रहा है, जो कि आ रहा है 5,000 रुपीज पूरे साल का है, लेकिन हमको तो 3 महीने का कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो 3 महीने का इंटरेस्ट कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, आगे इंटू 3/12 कर देंगे, मतलब 3 महीना डिवाइडेड बाय 12 मंथ कर लेंगे, तो हमें 3 महीने को इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आ रहा है 1,250 रुपीज, ठीक है। सो मिस्टर बी को 52,500 पे करेगा प्लस 1,250 पे करेगा, मतलब टोटल अमाउंट होगा 53,750। क्या आपको ये समझ में आ गया? ये है एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की एंट्री मिस्टर ए अपनी बुक में कैसे पास करेगा वो आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए मिस्टर ए के लिए ये एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। डिबेंचर आ रहा है, ओके, डिबेंचर आ रहा है तो डिबेंचर को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। टू मिस्टर बी क्या पे कर रहा है, मिस्टर बी पेमेंट दे रहा है तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। सो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब हम यहाँ फिगर लिखते हैं। देखिए पेमेंट जो कि बैंक से पेमेंट जा रही है वो है 53,750 की, तो बैंक के सामने मैं क्रेडिट लिखूंगा 53,750, ठीक है। लेकिन जो डिबेंचर है उसकी कॉस्ट है वो तो है 52,500, ठीक है, क्योंकि 105 रुपया पर डिबेंचर का हमने पे किया है और टोटल 500 डिबेंचर है, तो वो तो 52,500 डिबेंचर की कॉस्ट में जाएगा। सो मैं 10% डिबेंचर अकाउंट लिखूंगा 52,500। तो अभी गौर कीजिए यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, मतलब आपके डेबिट में 1,250 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। तो आप याद कीजिए ये 1,250 क्या है, ये इंटरेस्ट है, ठीक है। आपने इंटरेस्ट पे किया है ना मिस्टर ए को, सो मिस्टर बी के लिए ये 1,250 एक खर्चा है, ये एक्सपेंस है। तो एज पर नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते, तो मैं इंटरेस्ट को डेबिट करूंगा, तो आपकी पूरी एंट्री क्या होगी, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 52,500, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड 1,250 टू बैंक अकाउंट 53,750। क्या ये एंट्री आपको समझ में आ गई, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। मिस्टर श्याम परचेज फ्रॉम मिस्टर रमेश 1,012% debentures of rupees 50 of Excel Limited at rupees 45 x interest on 1st October 2016. Interest accrued on 31st March every year. Calculate amount payable to Mr. Ramesh and pass necessary journal entries in the books of Mr. Shyam, ठीक है। मिस्टर श्याम ने मिस्टर रमेश से 1,000 डिबेंचर खरीदे हैं। जो बाइंग प्राइस है वो 45 रुपीज पर डिबेंचर है, जबकि फेस वैल्यू डिबेंचर की 50 रुपीज है, ठीक है। इंटरेस्ट का परसेंटेज है 12% है और अक्रूवल डेट है वो है 31st मार्च एवरी ईयर, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, पहले बेसिक इंफॉर्मेशन हम एक तरफ लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम अक्रूवल डेट डालेंगे, 31st मार्च अक्रूवल डेट है, ठीक है। फेस वैल्यू हम क्या लिख लेते हैं, फेस वैल्यू है 50 रुपये, इंटरेस्ट है 12%, ठीक है। सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमने लिख ली। जो टर्म है वो एक्स इंटरेस्ट है, हम एक्स इंटरेस्ट भी लिखते हैं ताकि हमें पता रहेगा कि एक क्वेश्चन किस तरह है, ठीक है। यहां पर मिस्टर श्याम को मिस्टर रमेश को पेमेंट जो करना है वो डिबेंचर का जो कॉस्ट है वो पे करना है, जो कि 45 रुपीज पर डिबेंचर है, तो 1,000 इंटू 45 रुपीज पे करेगा, 45,000 पे करेगा, प्लस जो इंटरेस्ट है वो भी पे करेगा। इंटरेस्ट कौन सा पे करेगा, जितना पीरियड मिस्टर रमेश ने उस डिबेंचर को होल्ड किया है उतने पीरियड का इंटरेस्ट भी पे करेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग डिबेंचर की जो कॉस्ट है वो ले लेंगे, जो क्या आएगी 1,000 इंटू 45,000 आएगी, ठीक है। प्लस इंटरेस्ट भी पे करना है, तो इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे, लास्ट जो इंटरेस्ट मिला था वो मिला था 31st मार्च 2016 को मिला था, ठीक है। लास्ट
और किसको मिला था? मिस्टर रमेश को मिला था, जो कि सेलर है, कंपनी ने उनके अकाउंट में ट्रांसफर की होगी। उसके बाद अब जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो हो रहा है 1 अक्टूबर को हो रहा है, मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक ये जो डिबेंचर था ये मिस्टर रमेश के पास था। तो इतने पीरियड का इंटरेस्ट मिस्टर रमेश को हम पे करेंगे। सो कैलकुलेट करते हैं कितना पीरियड हो गया। ये होता है 6 मंथ होता है, अप्रैल टू सितंबर 6 मंथ होता है, ठीक है। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट क्विकली कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो 1000 डिबेंचर है, इनटू फेस वैल्यू 50 रुपीज है, ठीक है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% है, 12/100। तो इससे हमारे को पूरे साल का इंटरेस्ट पता चलेगा 1000 डिबेंचर पे कितना होता है। लेकिन हमको पूरा साल का इंटरेस्ट नहीं पे करना है, हमको तो 6 मंथ का पे करना है। तो हम क्या करेंगे? इंटू 6/12 करेंगे। तो हमें जो इंटरेस्ट आ रहा है वो है 3000 रुपीज, ठीक है। सो हाँ, मिस्टर शाह, मिस्टर रमेश को टोटल अमाउंट जो पे करेगा वो होगा 45,000 प्लस 3000, दैट इज 48,000। क्लियर है? क्विकली एंट्री पास करते हैं। हमने एंट्री देखा था, एंट्री क्या होती है? देखिए एक बात नोट कीजिए, ये जो एंट्री है जो हमने अभी पास की थी, 12 डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री हमेशा सेम रहेगी, भले से ट्रांजैक्शन एक्स इंटरेस्ट का होगा या ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट का होगा। तो बाइंग की जो एंट्री है ना वो हमेशा यही रहेगी, ठीक है। डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। सो क्विकली एंट्री पास करते हैं। यहां पर होगा 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड जो कि 45,000 का है। इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था 3000 का है, टू बैंक अकाउंट जो कि होगा 48,000। क्या ये एंट्री आपको समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ऑन 1 जनवरी 2000 Mr. Naveen purchased 1000 10% debentures of Reliance Industries at rupees 103 x interest from Mr. Tony. Face value of a debenture is rupees 100. Interest accrued on 31st March every year. Calculate amount payable to Mr. Tony and pass the necessary entry in the books of Mr. Naveen. ठीक है, एक्स इंटरेस्ट का सम है। बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले हम लोग बॉक्स में 31 मार्च लिखेंगे जो कि अक्रूवल डेट आएगी। फेस वैल्यू हम लोग लिखेंगे 100 रुपया जो फेस वैल्यू है। इंटरेस्ट है 10% इंटरेस्ट है, अक्रूवल डेट हो गई, इंटरेस्ट हो गई, फेस वैल्यू हो गई, और एक्स इंटरेस्ट हम लिख लेंगे। ओके, सबसे पहले जो बायर है सेलर को कॉस्ट पे करेगा। कॉस्ट कितना है? 1000 डिबेंचर है और 103 रुपीज पर डिबेंचर है। तो 1000 इंटू 103 होता है 1,03,000 प्लस एक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट भी पे करेगा। सो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते। देखिए लास्ट इंटरेस्ट मिला था 31 मार्च को मिला था, और जो ट्रांजैक्शन डेट है वो है हमारी 1 जनवरी, मतलब अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक ये डिबेंचर सेलर के पास था। तो हमें उतने पीरियड का इंटरेस्ट सेलर को पे करना होगा। सो कितना मंथ होता है? टोटल 9 मंथ होता है, अप्रैल से दिसंबर टोटल 9 मंथ होता है। तो 9 मंथ का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे? 1000 डिबेंचर है, सो 1000 डिबेंचर इंटू फेस वैल्यू 100 रुपीज, ठीक है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10/100 हो गया। तो इससे हमारे को पूरे साल का इंटरेस्ट पता चलेगा, लेकिन हमको तो सिर्फ 9 मंथ का कैलकुलेट करना है। सो हम क्या करेंगे? इंटू 9/12 करेंगे। क्या ये समझ में आ गया? टोटल वैल्यू आ रही है इंटरेस्ट की 7500। इसका मतलब ये है कि जो बायर है वो सेलर को 1,03,000 तो पे करेगा, प्लस 7,500 ही भी पे करेगा। तो टोटल वैल्यू जो पे कर रहा है वो 1,10,500 पे कर रहा है। क्विकली हम इसकी जर्नल एंट्री भी पास करते हैं। जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर की वैल्यू कितनी आएगी? 1,03,000। कैसे आई? 1000 डिबेंचर है इंटू 103, ठीक है। इंटरेस्ट अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, टू बैंक अकाउंट टोटल आएगा 1,10,500। क्या ये आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, होपफुली आपको ये जो क्वेश्चंस है, अभी जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।
नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्स इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हैं, कुछ एडवांस एग्जांपल्स हम लेंगे एक्स इंटरेस्ट का, ठीक है। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्स इंटरेस्ट को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हमें सीखना है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट का लेजर किस तरह बनता है, किस तरह कॉलमनर फॉर्म में हम लेजर बनाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।